निष्ठा, धृति, सत्यम। ये विजन है, डेडिकेशन है, प्रिंसिपल है नन अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जहां लाखों बच्चों का सपना रहता है कि काश मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कॉलेजेस में एक अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए। जहां सपना रहता है लाखों बच्चों का कि काश मैं उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में पढ़ पाऊं। 91 से ज्यादा कॉलेजेस, 86 डिपार्टमेंट्स और लगभग 80,000 सीट्स। बाधा बनती है तो एक इसका एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में भी खास करके बनता है बाधा इसका सब्जेक्ट मैपिंग। क्या है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ न्यू एडमिशन प्रोसेस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर दिया है रिलीज, और आपके लिए है यह है लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता मैं आपके लिए आसान बनाने वाला हूं और हम सब मिलकर के आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस विजन के बाद आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर एडमिशन प्रोसेस की हम लोग बात करें उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है वो जान लीजिए। 1992 में एस्टैब्लिश ये यूनिवर्सिटी, 91 कॉलेजेस हैं, 86 में डिपार्टमेंट्स हैं और 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 80,000 वेट कर रहे हैं कि काश मुझे वो सीट्स मिल जाए। अलग अलग कम्युनिटी है यहाँ पे जिसको आप ज्वाइन करके अपने स्किल करियर को इनहांस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गुजरना होगा एडमिशन प्रोसेस से। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन प्रोसेस? एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं बेटा, ठीक है। एडमिशन में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को में आपको लेना है तो आपको सबसे पहले देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। सीयूईटी के एग्जामिनेशन में आपको चूज करने होंगे 5 सब्जेक्ट। अब ये 5 सब्जेक्ट क्या होंगे? ये 5 सब्जेक्ट्स वही होंगे जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। जो भी आपका 12th बोर्ड है उसमें आपने 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप सीयूईटी के एग्जामिनेशन में देंगे। जैसे मुझे करना है अगर बीए, ठीक है, मैंने पढ़ा है पीसीएम विथ इंग्लिश, तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? मैं दूंगा पीसीएम का एग्जामिनेशन, 3 यहां हो गए और 1 लैंग्वेज इंग्लिश का दे दूंगा। अब मुझे डीयू के भरोसे बस थोड़ी रहूंगा, बीएचयू भी चाहिए, तो मैं एक जीटी भी ऐड कर दूंगा ताकि जीटी लैंग्वेज से बीएचयू आ जाए, ठीक है। 3 लैंग्वेज 1 डोमेन, ये हो गया। या फिर अगर मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ा है, इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ा है, तो मैं जीटी हटा दूंगा, मुझे बस डीयू ही चाहिए, तो मैं 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ ले लूंगा। अब मैं 2 लैंग्वेज इन 5 सब्जेक्ट में, मान लो मेरा 1 लैंग्वेज में अच्छा आया, तीनों डोमेन में अच्छा आ गया, तो मैं इस कॉम्बिनेशन से भी जा सकता हूं। या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन में, 2 लैंग्वेज में अच्छा है, 2 ही डोमेन में अच्छा है, मैथ्स खराब हो गया, तो इससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन दोगे फिर आएगा सीएससीएस का पोर्टल और यहीं पे स्टार्ट होगा असली गेम। होता क्या है, जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट होगा, स्टार्ट होता है फेजेस ऑफ डीयू के फेजेस। फेज 1, यहां पे आपको क्या करना होगा? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना होगा बेटा, ठीक है। यहां पे क्या करना होगा? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीएसएएस पोर्टल पे, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट एलोकेशन, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है वहां पे आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, और जब रिजल्ट आता है तो आपका फेज 2 स्टार्ट होता है। इस फेज 2 में क्या करना होगा? आपको अपना प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि मैं अगर मुझे बीए करना है तो मैं सबसे पहले बीए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहता हूं, बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूं। उसमें भी आपको कोर्स और कॉलेज चूज करना है। जैसे मैं बीए ऑनर्स करना चाहता हूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूं हिंदू में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टेफन में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिरांडा में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेडी श्री राम में आपको चूज करना पड़ेगा। देन कम्स, इसके बाद आपकी होगी सब्जेक्ट मैपिंग। सबसे बड़ा दिक्कत, मतलब अब वहां पे पोर्टल पे आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे और आपका जो सब्जेक्ट आपने सीयूईटी के एग्जाम में दिया है वो लिखना पड़ेगा। अगर ये मैच नहीं करता है तो आपके कितने भी नंबर हों, आप पूरी तरह रेस से बाहर हैं, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं होगा। खुदा न खास्ता अगर इस स्टेप को आप पास कर लेते हैं तो आगे भी दिक्कत होगी, मैं बताता हूं, ठीक है। अब फिर यहां पे आपको प्रेफरेंस लॉक करना पड़ेगा कि जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसमें अब आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपने प्रेफरेंस लॉक कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या होगा? जब आप ये कर लेंगे तो फिर स्टार्ट होगा आपका फेज 3। फेज 3 क्या होता है बेटा? फेज 3 में आप लोगों को रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट में मतलब कि कट ऑफ डिक्लेयर होता है। अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया तो आपको कोर्स और कॉलेज अलोकेट होगा। मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला है, ठीक है, कहां मिला है? ऑनर्स मिला है हिंदू में,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है, मान लो हिंदू कॉलेज मिला है, तो हिंदू कॉलेज से आपको एक मेल आएगा, ठीक है। उससे पहले फिर यहां पे आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होगी। हिंदू कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट सही है, क्या आपने वही एग्जाम्स दिए हैं जो आपने 12th में पढ़ा है। फिर एक बार सब्जेक्ट मैपिंग, अगर सब सही रहा तो हिंदू आपको मेल करेगा, मेल में देगा पेमेंट लिंक पे करोगे, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। उसके बाद अपग्रेड के लिए डाल देना। ये एडमिशन प्रोसेस है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और आपको जो कॉम्बिनेशन चूज करने रहते हैं, यही में से चूज करने रहते हैं। इसमें भी आपका 12th में जो पढ़ा है वो आपके लिए मैंडेटरी है, तभी आपका लैंग्वेज एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये है आपके सब्जेक्ट मैपिंग की 12th में क्या पढ़ा है, सीयूटी के सब्जेक्ट लिस्ट में आपने क्या दिया है। दिस इज व्हाट इज नोन एज सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो सीयूटी का स्कोर एवरीथिंग है, आपका नाम डॉक्यूमेंट वगैरह में मैच करना चाहिए, और मिनिमम एज और आपका गैप ईयर का कोई पैलेंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सीयूटी और एनटीए के इस पोर्टल से अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में या फिर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इजी रहा होगा। ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी करते हो, डेली शाम 6 से 8 हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके मेरे अंडर तैयारी कर सकते हो। ऐप के साथ जुड़ना है, 50% ऑफ चल रहा है। आप जो है ऐप पे जुड़ करके 50% ऑफ का फायदा उठाइए और हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और किसका किसका सपना डीयू है वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ।